हेलो नमस्कार बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल द ऑस क्लासेस पर हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, द AOSH क्लासेस, इस नाम का मतलब तो कोई नहीं है, लेकिन इसके कुछ नाम है। जैसे हमारे पिताजी का नाम है, हमारा नाम है, छोटे भाई का नाम है, तो उन्हीं नामों पर इसको हमने जो है इसको कलेक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को बढ़ाते हैं। यूपी पुलिस भर्ती टाइम स्पीड डिस्टेंस का आज हम लोग टाइप नंबर 7 को डिस्कस कर रहे होंगे, जो ठहराव से संबंधित प्रश्न है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ठहराव से संबंधित प्रश्न देखिए यूपीएसआई भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं। देख लीजिए कहाँ पूछे गए हैं, यूपीएसआई भर्ती में। इसके बाद यूपीपी री एग्ज़ाम, फिर आपका CHSL, फिर आपका एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे अभी। ये है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, जो पिछली भर्ती हुई है उसी में ये पूछा गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है इसमें क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा सा इधर उधर है, तो हम लोग उस पर काम नहीं करेंगे, हम लोग इसको जो है सीक्वेंस बाई पढ़ेंगे। जैसे देखिए यूपीपी री एग्ज़ाम का पहला प्रश्न आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 से सेकेंड इनिंग में शायद आया था या फर्स्ट में। चलिए देखते हैं, ठहराव को छोड़ करके बस की गति कितनी है। तो देखिए कभी कभी बस क्या होती है, जब हम लोग यात्रा करते हैं तो कभी कभी बसों का एक माध्यम होता है। जैसे हम लोग दिल्ली से निकले और लखनऊ पहुंचे, तो दिल्ली से लखनऊ के बीच में जब कोई स्टॉपेज नहीं होगा तो वही बस की क्या होती है, ओरिजिनल चार्ज। अब पता चले कि दिल्ली से आते हुए हम बीच बीच में आगरा रुके, दिल्ली के पहले बरेली में रुके, ऐसे हर जगह रुकते हुए अगर हम लोग नोएडा में रुकते हुए ऐसे आते रहेंगे तो लखनऊ पहुंचने में हमको वैसे कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो चाल पर वो प्रभाव आता है। तो वो चाल बस की ओरिजिनल चाल नहीं होती, वो ठहराव के साथ चाल होती है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए बहुत लोग इसको फार्मूला वार्मूला बताते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आइए हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, बस की जो मूल चाल है पहले उस पर डिस्कस करते हैं। मूल चाल आपकी कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति क्या है, घंटा है। और यहीं पे जो उसकी चाल है वो कितना है, तो कहेंगे 55 किलोमीटर प्रति क्या है, घंटा है। ये आपका ठहराव के साथ जो है ये है आपका चाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ध्यान से हमको आपको समझना है। तो ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और फिर कितना है, तो कहेंगे 55 किलोमीटर प्रति क्या है, घंटा है। ठीक है, अब आप बताओ, अगर अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे 66 से अगर 55 हुआ है तो कमी आई, कितने की कमी आई, 11 किलोमीटर पर आवर की कमी आई। किस पे कमी आई, 66 पे। तो आप ये बताओ, जो किलोमीटर पर आवर है और यहाँ जो किलोमीटर पर आवर है, ये दोनों क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गया। तो पूछा है ठहराव, ये नहीं कहा है कि 1 घंटे में कि 2 घंटे में बताइए। जब कुछ नहीं कहता तो हम लोग 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 11 छक्के 66 हो गया, और 6 धाम कितना हो गया, 10 मिनट। यानी इस पूरी यात्रा के दौरान जो इसके स्टॉपेज का समय आया है, अब वो 5 स्टॉप है, 10 स्टॉप है, इससे मतलब नहीं है। बस यहाँ पे जो यहाँ पे टोटल ठहराव का समय निकल के आया है, वो टोटल क्या मिनट निकल के आया है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट जवाब होगा। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए एक प्रश्न जो है हम ऐसे ही आपके सामने और डिस्कस कर रहे हैं। विराम के बिना एक बस की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति क्या है, घंटा है। विराम के साथ एक बस की गति कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर विराम बिना 60 है और विराम के साथ उसकी चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति क्या है, घंटा है। अब ये बताओ 60 से अगर 54 हुआ तो कितने की कमी आई, 6 की। और किस पे आएगी, ओरिजिनल चाल पे आएगी, और इनटू कितना हो जाएगा, कितने घंटे में कहा है, बस प्रति घंटा। 1 घंटा का मतलब हो गया 60 मिनट, 60 से 60 कैंसिल हो गया, यानी प्रति घंटे ये कितने मिनट का यहाँ पे ठहराव हो रहा है। तो कहेंगे वो हो रहा है आपका कै मिनट का, 6 मिनट का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें किसी को कोई संशय और दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। उम्मीद है यहाँ तक ये बेसिक क्वेश्चन आपको दोनों समझ में आए होंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को, अपने सेशन को इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है,
एक रेलगाड़ी की बिना ठहराव की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव के साथ इसकी चाल कितनी है 70। यदि रेलगाड़ी प्रत्येक बार 3 मिनट के लिए रुकती है तो 2 घंटे में ठहराव की क्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये बताओ एक रेलगाड़ी बिना ठहराव के इसकी चाल कितनी है, तो कहेंगे बिना ठहराव के इसकी चाल जो है वो है 80 किलोमीटर प्रति क्या है, घंटा है। अब आप लोग बताओ इसकी चाल कितनी हो गई 70। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है, इसको आप लोग समझने का प्रयास करें। ठीक है, इसको समझने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या है, इसकी चाल जो है, इसकी चाल क्या है, इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल आपकी कितनी है, तो कहेंगे 70 किलोमीटर प्रति क्या है, घंटा है। अब आप बताओ 80 से 70 तो क्या हुआ, कमी हुई। कितने की कमी आई, 10 की कमी आई। किस पे आई, 80 पे आई। और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है रुकती है तो 2 घंटे में ठहराव की क्या ज्ञात कीजिए, संख्या। तो पहले तो हम यहाँ अभी ये पता कर रहे थे कि 1 घंटे में वह कितना मिनट के लिए रुकती है, तो अब 1 घंटे का मतलब 60 मिनट से गुणा करते थे। अब यहाँ पे 2 घंटे में कहा है तो 2 घंटे में टोटल क्या मिनट होते हैं, 120। तो इससे ये कैंसिल होगा और 15 अट्ठे कितना हो गया, 120। तो आप ये बताओ इनकी जो बस है वो पूरी यात्रा के दौरान जो विराम ली है वो कितना मिनट ली है, 15 मिनट। अब सुनो आगे की कहानी। फिर कह रहा है यदि रेलगाड़ी प्रत्येक बार 3 मिनट के लिए रुकती है, इनका जो है 3 मिनट का क्या है, 3 मिनट में ये कितना स्टॉप लेते हैं, 1 स्टॉप लेते हैं। तो आप लोग जरा ये बताओ 1 मिनट में इनके स्टॉप की जो संख्या आएगी वो 1 बटे कितना होगा, 3 स्टॉप। और इस ये जो इनकी है वो टोटल कितने मिनट के लिए रुक रही, 15 मिनट। तो 1/3 इंटू 15 बराबर होगा 3 बचे कितना 5। यानी इनका जो रुकने का समय है वो टोटल कई बार है, 5 बार। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें किसी बात की कोई संशय और दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन आपका आ गया एक यूपीएसआई मृतक आश्रित पे ये पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है आ भी चुका है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहाँ पूछा गया है, यूपीएसआई मृतक आश्रित 26/10/2023 में एक प्रश्न पूछा गया है। तो एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार से यात्रा कर रहा है और प्रत्येक 80 किलोमीटर यात्रा करने के बाद 20 मिनट का क्या लेता है, विश्राम। अब आप लोग जरा ये बताओ, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझिएगा, नहीं तो आपको समझने में क्या होगी, परेशानी हो सकती है। क्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो आइए इस परेशानी को हम पहले ख़त्म करते हैं। आप ये बताओ अगर कोई स्टॉपेज इस तरीके से हम लोग लेंगे, जैसे ये देखिए ये डिस्टेंस जो है टोटल कितना है, तो कहेंगे ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 240 किलोमीटर का टोटल क्या है, डिस्टेंस है। 240 किलोमीटर का टोटल क्या है, डिस्टेंस है। और ये हर 80 किलोमीटर पे क्या हो रहा है, रुक रहा है। तो आप बताओ पहला 80 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर, फिर कितना, 80 किलोमीटर। तो ये 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और ये कितना हो गया, 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर के ये कितने स्टॉपेज लेगा, तो कहेंगे सर ये 3 स्टॉपेज 80 किलोमीटर के ले रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बताइए जो आखिरी वाला स्टॉपेज होगा, क्या यहाँ पे समय का कोई डिमांड है, नहीं है। तो पहला स्टॉप तो ये माना जाएगा, यहाँ पे कै मिनट के लिए रुकेगी, 20 मिनट। और यहाँ पे कै मिनट के लिए रुकेगी, 20 मिनट। अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी अगला है। अब यहाँ देखिए आखिरी वाला स्टॉपेज हम लोग नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। ठीक, अब इसको समझने का प्रयास करें। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आदमी, जैसे क्वेश्चन की वैरायटी कैसे चेंज हो रही है, यहाँ पे देखिए कुछ अभी आगे हल्का सा परिवर्तन होगा, फिर आगे परिवर्तित होगा। तो इसको आइए हम लोग समझते हैं। देखिए एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता है। अच्छा ये बताओ अगर वो न रुके, पूरी यात्रा में वो कहीं न रुके, तो ये बताओ उसका समय जो होगा वो 240 किलोमीटर की यात्रा अगर 40 के हिसाब से तय करेगा तो बताइए उसे टोटल कै घंटे लगेंगे। तो कहेंगे सर ये तो इसका लग जाएगा आपका 20-20-40 नहीं, इसकी जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये बताओ इसका जो नॉर्मल समय लगेगा, चाल बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे कितना, दूरी बटे चाल।
तो ये हो जाएगा 4 छंके 24, यानी उत्तर का घंटा आ जाएगा 6 घंटे। ये तब 6 घंटा लगेगा जब वो कोई स्टॉपेज ना ले। तो ये बताइए, जब वो स्टॉपेज के साथ जाएगा, तो जब स्टॉप के साथ जाएगा तो स्टॉप के साथ उसका जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? तो 20 कितना मिनट लगेगा? तो कहेंगे सर 40 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। यानी 6 घंटा तो तब लगता जब वो ना रुकता, और जब 2 स्टॉपेज, देखिए स्टॉपेज 3 है लेकिन उसका समय कितने का काउंट होगा? 2 का। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो 6 घंटे कितने का आएगा? 40 मिनट इसका क्या होगा? तो कहेंगे सर 6 घंटे 40 मिनट जो है इसका यही राइट आंसर होगा। 6 घंटे के मिनट, बी फॉर बॉल ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन अपना स्टेप कैसे चेंज कर रहा है, इसको आइए हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एक लड़का 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक गाड़ी चला रहा है। वह प्रत्येक 11 किलोमीटर के अंत पर 8 मिनट के लिए रुकता है और 84 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह कितना समय लगेगा? अब जरा यहाँ पे भी गौर करिएगा, वहां पे आखिरी स्टॉपेज का टाइम नहीं लिया गया था, लेकिन यहाँ पे आखिरी स्टॉपेज का टाइम लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा इसको आइए हम समझते हैं। देखो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है? 84 किलोमीटर है। अब आप लोग जरा ये बताओ, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल स्टॉपेज की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे जो कुल स्टॉप की संख्या होगी वो 84 और बटे 84। स्टॉपेज कितना है? 11 किलोमीटर का है, तो 11 सते कितना होगा? 77। तो यानी यहाँ स्टॉपेज होगा 7 बार, और जो 11 सते 77 पे स्टॉपेज हुआ, कहाँ हुआ? 11 सते 77। तो यानी जब वो 77 किलोमीटर चल लेगा तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी बनेगी? 77 किलोमीटर। तो फिर तो 7 किलोमीटर बना, यानी आखिरी स्टॉप तो यहाँ आखिरी वाला है। अगर यहाँ पे देखा जाए स्टॉपेज की संख्या 7 बार, तो 84 किलोमीटर के पहले है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, यहाँ पे क्या था, ये जो 240 था ये 80 से क्या होता था? कट जाता था, तो यहाँ आखिरी स्टॉपेज नहीं लिया जाता था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो 84 11 से नहीं कट रहा है, यानी यहाँ पे 7 बार जो स्टॉपेज आएंगे, इन 7 स्टॉप पे टाइम लगेगा। यानी यहाँ पे कुल जो एक्स्ट्रा समय लगेगा, तो वो कितना लगेगा? तो कहेंगे 7 बार, और कई मिनट का स्टॉपेज है? 8 मिनट के। 7 अट्ठे 56, कितने मिनट के लिए रुकता है? पूरी यात्रा में 56 मिनट वो एक्स्ट्रा समय आपका देगा। तो दूरी तय करने के लिए वह कितना समय करेगा? अब आप लोग जरा ये बताओ, उसका नॉर्मल समय क्या होता? तो नॉर्मल समय होता 84 बटे कितना? 42, और 42 दूना कितना हो जाता? 84। अगर वो पूरी यात्रा के दौरान न रुकता तो उसका समय क्या घंटा आ जाता? 2 घंटा। लेकिन अब ये बताइए, एक्स्ट्रा समय आपका कितना मिनट है? 56। तो कुल समय, कुल नॉर्मल समय जो था, कुल जो नॉर्मल समय था वो आपका क्या था? 2 घंटा। 2 घंटा का मतलब हो गया 60, दूना कितना मिनट? 120 मिनट। 120 मिनट में 56 और जोड़ दीजिए, तो 176 मिनट इसका क्या हो जाएगा? राइट जवाब होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। जैसे पिछला क्वेश्चन करे थे वैसे सेम क्वेश्चन ये भी है, बस इसमें क्या है कि जब वो हर 11-11 किलोमीटर पे रुक रहा है, तो बताइए जब ऐसे 84 को 11 से भाग करेंगे तो ये कटेगा नहीं, यानी इसमें स्टॉपेज की संख्या 7 और आखिरी स्टॉपेज पे जाकर के वो रुक जाएगी। तो यहाँ पे 7 स्टॉपेज 8 6 56, यानी अगर रुकते हुए हर 11 किलोमीटर पे जाएगा तो 56 मिनट एक्स्ट्रा समय लगेगा, और अगर वो ना रुके तो उसको टोटल कई घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे। और जो 2 घंटा होता है, 120 मिनट, ये इसका क्या है? तो कहेंगे सर ये इसका नॉर्मल समय है। 56 मिनट एक्स्ट्रा समय स्टॉपेज के साथ, तो टोटल स्टॉपेज के साथ जो उसको समय लगेगा वो 176 मिनट आपका क्या लगेगा? समय लगेगा। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने, एक बस कोच्चि से कोयम्बटूर जा रही है, प्रत्येक 15 मिनट, यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रत्येक स्टॉप जो है वो, प्रत्येक स्टॉप क्या है? तो कहेंगे प्रत्येक स्टॉप, जो प्रत्येक स्टॉप है वो कई मिनट का है? तो प्रत्येक स्टॉप 15 मिनट के, और टोटल वो यात्रा में कितने स्टॉपेज लेती है?
4 स्टॉप्स हैं। कितने स्टॉप्स हैं? 4। लेकिन फिर कह रहा है कि उसकी औसत गति कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ड्राइवर के बिना रुके बस चलाने की औसत गति कितनी है? 60। तो ये आपका मामला यहाँ पे है। तो आप ये बताइए, अगर टोटल स्टॉप की संख्या कितनी है? तो कहेंगे स्टॉप की संख्या 4 है। टोटल स्टॉप की संख्या कितनी है? 4। और 15 चौके टोटल कितने हो गए? 60 स्टॉप। यानी जो दूरी वो 50 के मतलब कि 60 के हिसाब से जाएगा, वही दूरी कह रहा है कि अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएगा तो वो स्टॉपेज वाली दूरी होगी, जो रुकते हुए जाएगा। तो रुकने से चाल उसकी क्या होगी? प्रभावित होगी, जो 50 पे आ जाएगा। और प्रत्येक स्टॉपेज 15 मिनट का है, तो 4 स्टॉपेज कितने हो जाएंगे? तो 15 चौको कितने हो जाएंगे? 60। तो यानी यहाँ पे अगर टी टाइम लगता है तो यहाँ पे 1 घंटा उसको क्या होगा? 15 चौको 60 मिनट, यानी 1 घंटा उसको एक्स्ट्रा समय लगेगा। तो दूरी बराबर दूरी, यानी 60 गुणे कितना हो गया? टी, और बराबर 50 इंटू कितना हो गया? टी प्लस कितना होगा? 1 घंटा। 0 से 0 खत्म। 6t बराबर कितना होगा? 5t प्लस कितना होगा? 5। तो t बराबर आपका कितना हो जाएगा? 5। अब t की वैल्यू कहीं भी रखेंगे, उत्तर आपका क्या आएगा? सेम आएगा। तो हम आइए इधर रख देते हैं। तो इधर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुणे कितना? 5 छक 30 बराबर कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर। यानी यहाँ पे जो मामला है वो टोटल कितना है? 300 किलोमीटर। थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग जो है सबसे इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस टाइप का जो आपके सामने है। यहाँ पे देखिए, एक ट्रेन दिल्ली स्टेशन से चली और मुंबई स्टेशन पहुंची, जो 1600 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो, जो दिल्ली वाला स्टेशन है और मुंबई स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना है? 1600 किलोमीटर का टोटल क्या है? डिस्टेंस है। अब जरा इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, तो इसमें कह रहा है ट्रेन बिना रुके औसत गति कितनी है? 100 है। और यदि ट्रेन हर 100 किलोमीटर पर 10 मिनट के लिए रुकती है तो कुल रुकने की संख्या ज्ञात करें तथा रुकाव सहित औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये बताओ, ट्रेन की जो नॉर्मल स्पीड है वो कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी क्या है? नॉर्मल स्पीड है। नॉर्मल क्या है? स्पीड है। और ये जो है जो रुकती है हर 100 किलोमीटर पे कितने मिनट के लिए रुकती है? 10 मिनट के लिए रुकती है। तो आप ये बताओ, 1600 किलोमीटर अगर 100 किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो टोटल स्टॉपेज की संख्या कितनी आ जाएगी? तो कहेंगे टोटल स्टॉपेज की संख्या कितनी आएगी? तो कहेंगे सर यहाँ पे आ जाएगी कितना? 16 आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 16। यानी यहाँ पे टोटल स्टॉप की संख्या अगर आपसे मैं पूछूं तो टोटल स्टॉप की संख्या केवल इसी ऑप्शन में है, जो क्या है? 16 है। जो क्या है? 16 है। जो क्या है? 16 है। तो यानी इस प्रश्न का अगर देखा जाए, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका क्या है? डायरेक्ट स्टॉपेज की संख्या निकालते ही ये दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। यानी स्टॉपेज की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। अब लेकिन इसने पूछा है ठहराव के साथ इसकी क्या ज्ञात कीजिए? चाल। ठहराव के साथ इसकी क्या ज्ञात कीजिए? चाल। अगर रुकाव सहित इसकी औसत चाल अगर हम लोग पूछें तो आखिरी स्टॉप कम करेंगे, तो यानी 15 स्टॉपेज का टाइम लिया जाएगा। तो हर स्टॉप कितने मिनट के लिए है? 10। तो 15 दहम में कितना हो जाएगा? 150 मिनट। और जो 150 मिनट होता है ये बराबर आपका हो जाएगा 2 घंटे। 60 दूनी 120, यानी 3। यानी ये जो है टोटल 2.5 घंटा इस यात्रा में रुकेगी। तो आप लोग जरा ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाता तो उसका नॉर्मल टाइम क्या होता? तो कहेंगे 1600 किलोमीटर बटे 100, तो उसे टोटल कई घंटे लगते? 16 घंटे। लेकिन अगर उसने अपनी यात्रा को प्रभावित कर दिया स्टॉपेज के कारण, तो स्टॉपेज के कारण उसको समय कितना लगेगा? स्टॉप के कारण अब उसको समय कितना लगेगा? तो स्टॉप के कारण जो समय लगेगा वो 2.5 घंटे क्या लगेगा? एक्स्ट्रा। यानी जो 16 घंटे में वो अपनी यात्रा कंप्लीट करता था, अब 16 दो 18, यानी 18.5 घंटे में वो कंप्लीट करेगा। तो बताओ, अब ठहराव के साथ अगर समय हमने ले लिया तो ठहराव का जो स्पीड होता है समय बराबर क्या होता है? दूरी।
दूरी कितनी है 1600, 18 दूना 36 से कितना हो गया 37 बटे कितना 2, जो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3200 बटे कितना हो जाएगा 47 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या हो जाएगी स्पीड। यानी आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था स्टॉपेज की संख्या, तो स्टॉपेज तो वैसे देखो 100 किलोमीटर 1600 जाना है और हर 100 किलोमीटर पे एक स्टॉपेज ले रहा है, तो 1600 किलोमीटर को जब आप 100 से भाग करेंगे तो स्टॉपेज की संख्या 16 आएगी। लेकिन आखिरी 16 आएगी, तो यानी टोटल स्टॉपेज की संख्या तो वैसे अगर पूछे तो कितना होगा 16 होगा, लेकिन चूंकि टाइम आखिरी स्टॉपेज का नहीं लिया जाता है तो 15 के हिसाब से उसको जो एक्स्ट्रा समय स्टॉपेज के साथ लगेगा वो 2.5 घंटे एक्स्ट्रा लगेगा, और नॉर्मल समय उसको 16, अगर नहीं रुकेगा 16 घंटे, और रुकते हुए जाएगा तो पूरी यात्रा में 2.5 घंटा एक्स्ट्रा, यानी 18 से 1/2। इसको जब हम ठहराव के साथ स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे तो 3200 बटे कितना आ जाएगा 37, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट जवाब होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए क्वेश्चन छूट गया था तो इसको जो है हमने डाल दिया वैसे ही। तो अब हम हमारा जो अगली श्रृंखला है वो टाइप नंबर क्या है आपका, टाइप नंबर क्या है 8 है। टाइप नंबर 8 में अब हम लोग पहुंच चुके हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रेशियो, क्या बोलते हैं रेशियो वाले टाइप। इंपॉर्टेंट टाइप हैं, आते हैं रेलवे वगैरह में और पुलिस भर्ती में भी आ सकती है। तो आइए हम लोग इसके बारे में शुरू करते हैं। देखिए इसने कहा 1000 किलोमीटर, देखो आरपीएफ एसआई में भी क्वेश्चन ही पूछा गया, मैंने अभी रेलवे का नाम लिया और रेलवे का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो देखिए कह रहा है 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में बीनू और कैरो के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 17 क्या है 4 है, तो उनकी गतियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपान क्या होता है स्पीड, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर डिस्टेंस क्या हो गई नियत हो गई यानी कांस्टेंट हो गई, क्या हो गई नियत हो गई, तो ध्यान रखेंगे समय व्युत्क्रमानुपाती 1 क्या होता है यस, यानी जो समय का रेशियो होगा उसी का उल्टा क्या होता है स्पीड का रेशियो होता है। जैसे ये क्या निकल के आया समय, तो ये जो समय का रेशियो होगा यही बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर यही जो T2 रेशियो T1 होगा यही स्पीड का क्या होगा रेशियो होगा। यानी समय का उल्टा जो होगा वो क्या होगा स्पीड, क्योंकि जब डिस्टेंस नियत आता है तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तो आइए हम आपके सामने इसको डिस्कस करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आइए हम एक पेज पे इसको लेकर के समझाई देते हैं। ये बताइए अगर टाइम बराबर डिस्टेंस अपान क्या है स्पीड, और कहा गया कि डिस्टेंस क्या हो गई नियत हो गई, नियत क्या हो गई दूरी, नियत माने दोनों लोगों के लिए 3 लोगों के लिए बराबर हो जाए, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं T1 कितना यस, यानी इसमें संबंध कैसे आया व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर समय का रेशियो कहीं पर दिया गया है 2:3, तो हमारे जो चाल का रेशियो होगा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा इन्हीं को पलट दो 3:1 कितना हो जाएगा 2। तो हमें उम्मीद है ये पहली बात आपको समझ में आई होगी। क्या बात हमने बताया, यदि आपका समय क्या है नियत है। अब ये पता चल गया कि सर स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपान क्या होता है टाइम। अब पता ये चला कि समय नियत हो गया, क्या हो गया समय, समय कांस्टेंट हो गया। तो जब समय नियत हो जाएगा तो आप ये बताओ स्पीड क्या हो जाएगा डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती किसके होगा डिस्टेंस, यानी जो स्पीड यानी चाल का रेशियो होगा वही रेशियो दूरी का होगा। अब मान लीजिए स्पीड है S1 S2 और 3:7 है, तो ध्यान रखेंगे इनकी दूरी का रेशियो भी क्या होगा 7:, नहीं 3:, कितना होगा 7 ही होगा। ये तभी होता है जब आपकी क्या नियत हो टाइम नियत हो, समय क्या हो नियत हो। तो यहाँ पे हमने आपको 2 बातें इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने दी हैं आपको। तो आइए अब हम इसका यूज यहाँ पे सीखते हैं क्या यूज है। तो देखिए इनका पहला क्वेश्चन है 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में बीनू और कैरो के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात। देखो भाई ये कौन है, तो कहेंगे ये हो गई हमारी क्या बीनू, और बीनू के बाद एक आ गई कौन कैरो। तो कैरो का जो आपको दिया गया है वो किसका रेशियो दिया गया है समय, 17:, कितना है 14 है।
तो आप ये बताओ उनकी गतियों का अनुपात। तो यहाँ पे दूरी से कोई मतलब नहीं, दूरी यहाँ पे क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अभी मैंने बताया कि अगर दूरी कांस्टेंट है तो समय का उल्टा क्या होगा, स्पीड, और स्पीड का उल्टा क्या होगा, समय। तो ये इनका क्या दिया है, टाइम दिया है। तो आप बताओ बीनू के स्पीड और कैरो की स्पीड, इनका क्या होगा, इन्हीं को पलट दो। 14 अनुपाते कितना होगा, 17 होगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। बाकी मैं इसका बेसिक आपको बता दे रहा हूँ, इसका बेसिक भी देख लीजिए, बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो इसका अगर बेसिक आप लोग देखें तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1000 किलोमीटर है। तो 1000 अगर किलोमीटर है तो बताइए समय का रेशियो कितना है, समय T1 और T2, तो 17 अनुपाते कितना है, 14 है। तो आप ये बताइए अगर मैं इनका स्पीड ढूंढने जाऊं तो स्पीड S1 S2, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 1000 बटे कितना होगा, 17x, और ये कितना हो जाएगा, 1000 बटे कितना होगा, 14x। अब ये बताओ रेशियो से रेशियो, ये जो वैल्यू सेम हो गई कट गई, कैंची गुड़ा हो गया, 14 अनुपाते कितना आया, 17। तो वही बात मैंने आपको डायरेक्ट समझाया कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, दूरी का चाल का उल्टा समय, और समय का उल्टा क्या होता है, चाल। यही मैंने पीछे अभी पढ़ाया था। नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर देखिएगा। देखो 3 कारें हैं जिनकी गति का S1 S2, यानी तीनों कारों का जो चाल का अनुपात है वो कितना है, तो कहेंगे S1 और S2 और क्या हो गई S3। इन तीनों कारों की चाल का अनुपात 3 अनुपाते 4 अनुपाते कितना है, 6 है। तो दूरी तय करने में लगने वाले समय का क्या बताइए, अनुपात। तो यहाँ पे समय का अनुपात बताना है, तो T1 और क्या हो गया T2 और क्या हो गया T3। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन यूपीपी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2024, जो भी भर्ती आपकी निकली है आपके सामने से। देखिए 3 कारों की गति का अनुपात 3 4 6 है, इन कारों द्वारा समान दूरी है। अब बताओ दूरी यहाँ पे क्या हो गई, कांस्टेंट। अभी मैंने पीछे पढ़ाया कि अगर दूरी कांस्टेंट हुई तो समय का उल्टा स्पीड, और स्पीड का उल्टा क्या होगा, समय। तो स्पीड दिया है तो इसका उल्टा करो, 1/3 और 1/4 और 1 क्या होगा, 6। अब इनका एलसीएम लीजिए, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 12, और ये हो जाएगा 3 चौको 12, 4 3 12, 6 दूनाई 12। यानी इनका जो आंसर आएगा 4 3 2, 4 3 कितना आएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो वाहनों की गति का अनुपात क्या है यदि एक की गति 60 है किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाहन की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो गति का अनुपात पूछा है, तो ये बताइए पहली गति क्या है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है, इसमें किसी को कोई आपत्ति दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप ये बताओ पहले की स्पीड और दूसरे की स्पीड रेशियो हमेशा कहाँ लगता है, सेम मात्रक पे। तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और दूसरी चाल 15 मीटर प्रति क्या है, सेकंड में है, और यूपीएसआई 2017 का प्रश्न भी है। अब ये क्या होगा, 15 चौको कितना हो गया 60, 2 दूना 4, 2 9 18, यानी 10/9 रेशियो कितना हो गया 1, यानी 10 अनुपाते 9 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत आराम से हो जाएगा ये प्रश्न, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं चाहिए। अब देखिए अगर टाइम का पूछा होता तो पलट देते। उत्तराखंड एसआई 2025 का प्रश्न है, इसको समझते हैं हम लोग। दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात कितना है, 3 5। ये दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए तो पहली ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है, इन ट्रेनों में स्पीड का जो रेशियो है वो 3 अनुपाते कितना है, 5 है। यदि दूसरी जो रेलगाड़ी है उसका क्या पूछा है, उसका आपको चाल कैसे आएगी, चाल बराबर दूरी कितना दिया गया है 350, और समय कितना है 5 घंटे। तो 5 सत्ते कितना हो गया 35, यानी इसकी स्पीड कितनी हो गई 70 हो गई। और वैसे भी यहाँ पे 70 हो गया, यानी 5 बराबर कितना है 70 है, तो 14 गुणे
और ये 14 हत्तियाँ कितना हो जाएगा 42। यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 42 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या होगी, तो कहेंगे चाल हो जाएगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो रेलगाड़ियों की गतियों के बीच का अनुपात 7-8 है, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में। तो आप ये बताइए 4 घंटे में 4 यानी इसकी स्पीड कितनी हो गई 100। तो ये 8 बराबर कितना है, तो कहेंगे 8 बराबर है 100। यानी 100 किसकी वैल्यू है, 8 की, तो 8 से भाग करेंगे, हमसे 7 की वैल्यू पूछा है, 7 से गुणा कर देंगे। तो दशमलव में मान आपका आएगा, ये हो जाएगा कितना 25, और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 25 सत्ते 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 175, 2 अट्ठे 16। ये उत्तर जो आएगा ये 87 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। यूपीपी रेडियो ऑपरेटर 2024 का प्रश्न है। इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है ए और बी की गति की दरों के बीच का अनुपात 2:3 है, इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। ए दुगनी गति से चला होता तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है। यूपीपी री एग्जाम 2024 का प्रश्न है। ये सब देखिए सारे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जामों के पूछे गए प्रश्न ही है। ए और बी की गति का अनुपात देखिए, ए और बी की स्पीड, ए और बी की क्या आ गई, ए और बी की स्पीड, तो इनकी गतियों का जो अनुपात है वो 2 अनुपाते कितना है 3 है। ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। अब देखो यहाँ पे दूरी क्या है, कांस्टेंट है जो दूरी इसके लिए। तो आप ये बताओ अगर दूरी कांस्टेंट है तो ये चाल का रेशियो है, तो चाल का उल्टा किसका रेशियो आ जाएगा, समय का। तो ए और बी का ये कैसा रेशियो था, स्पीड, तो ये क्या निकल के आएगा समय। तो आप ये बताओ अगर समय पे चलोगे तो 3 अनुपाते कितना होगा 2 होगा। अब ये बताओ यहाँ पे समय का कितना है, तो बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बराबर कितना होगा 15, तो ये हो जाएगा 15 तिया कै मिनट 45, और इसे 15 दूना कितना मिनट लगेगा 30 मिनट। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए दुगनी गति से चला होता तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता। तो जाहिर सी बात है अगर उसकी स्पीड दूनी होगी तो समय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी 45 का आधा कितना होगा 22.5। भाई अगर आप कहीं पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहे थे तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल रहे थे। अब आपने अपनी रफ्तार को दूना कर दिया, आपने 160 कर दिया, तो आपके समय क्या हो जाएगा, आधा बच जाएगा। वही सेम प्रश्न है। तो इसको 45 मिनट लगता था, इसको 30 मिनट लगता था। ए स्पीड 2 गुना करा, समय आधा हो गया, 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि अगर दूरी कांस्टेंट है, देखो ए और बी की गति दरों के बीच का अनुपात 2:3 है। अब देखो अगर रेशियो दे दिया है तो इसका मतलब ही हो गया ज़्यादातर केस में कि उनका जो है क्या कांस्टेंट होगा, दूरी। ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से इतना 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 निकला। अब कह रहा है ए अपनी गति दूना कर दे। अब ये बताओ जहां आप जाते थे 1 यूनिट की गति से, वहां आपको 10 घंटा लगता था, गति दूना करोगे तो 5 घंटा, इनको 45 लगता था, तो 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5। अगला क्वेश्चन है पी और के बीच चलने की दर का अनुपात 4 अनुपाते कितना है 7 है। 4 अनुपाते कितना है, तो कहेंगे इनकी गति का अनुपात है 4 अनुपाते कितना है 7 है। इसके बाद अगर दूरी को तय करने के लिए P द्वारा लिया जाने वाला समय ये है P और दूसरा कौन है Q है, ठीक है। अब देखो 56 मिनट है, तो ये बताओ ये किसका अनुपात है, भी चलने की दर का अनुपात यानी स्पीड। तो बताओ टाइम का रेशियो कितना आएगा, तो टाइम का जो रेशियो निकल के आएगा 7 अनुपाते कितना होगा 4। कितने का गैप आया 3 यूनिट, और 3 यूनिट का गैप बराबर कै मिनट है 56। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 56 बटे कितना होगा 3। तो उसी दूरी को तय करने के लिए Q द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो कुछ नहीं है, एकदम आसान प्रश्न है। 56 किसकी वैल्यू है 3 की, और हमसे कई यूनिट की वैल्यू पूछा है 4 की। तो यहाँ पे P और Q के बीच में चलने की दर का अनुपात 4:7 है। अगर एक ही दूरी को तय करने के लिए P द्वारा लिया जाने वाला समय 56 मिनट है, समय कितना है 56 मिनट है, तो उसी दूरी को तय करने के लिए Q द्वारा लिया गया क्या ज्ञात कीजिए, समय ज्ञात कीजिए।
तो 56 किसकी वैल्यू है? 3 की, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए? 4 की। तो ये हो जाएगा आपका 4 छंगे कितना? 24, और 4 पंचे 20, 2 22। इसको 3 से भाग करेंगे, 3 सत्ते 21, और ये हो जाएगा आपका 3 चौके 12, यानी 74। तो क्वेश्चन में कुछ क्या है? मिस है। इसमें कुछ आपका चलने की दर का अनुपात 4:7 है। अगर दूरी को तय करने के लिए P द्वारा लिया जाने वाला समय 56 मिनट है। सॉरी, यहाँ पे एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें अंतर नहीं कहा गया, इसमें P का डायरेक्ट आपको क्या दे दिया है? समय। तो बहुत आसान प्रश्न है। 56 को 7 से भाग करिए, क्योंकि 7 ही 56 है, तो 4 की वैल्यू चाहिए। 7 अट्ठे 56, 8 चौक कितना मिनट आ गया? 32 मिनट। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए, रेशियो का सबसे दमदार क्वेश्चन आपके ये है। अभी आपको मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं इसको सेशन को ख़त्म करूँगा, और कल फिर रेशियो से ही रिलेटेड आपका टॉपिक चलेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, कैसे क्या समझेंगे, आइए इसको हम लोग समझते हैं। यूपीएससी 2017 का प्रश्न है, हमने दरोगा का भी पेपर का क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। एक एक्सप्रेस ट्रेन लंबाई वाली एक सुरंग AB, तो सुरंग हम बना लेते हैं यहाँ पे, क्या बनाते हैं? सुरंग। तो ये आपकी क्या है? सुरंग है, और सुरंग जो है वो AB तक है, यानी सुरंग A है और ये क्या है? B है। ठीक है। एक बिल्ली एक बिंदु पर सुरंग के अंदर है, जो प्रवेश द्वार से मापी गई सुरंग का 5/12 है। तो यानी अगर हम टोटल सुरंग की लंबाई 12 यूनिट मान लें, तो बताओ यहाँ जब बिल्ली बैठी हो टोटल 5/12 है, यानी ये 12 है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी? तो कहेंगे सर यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी, यानी जो बिल्ली बैठी है वो टोटल कितना हो गया? 5, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है। सुरंग में प्रवेश करने पर एक्सप्रेस ट्रेन सीटी मारती है। यहाँ पे ट्रेन क्या हो गई? एंट्री मार चुकी है। ठीक है, एंट्री जैसे मारी, सीटी मारी, तो उसने देखा कि बिल्ली तुरंत उसी दिशा की ओर दौड़ती है जिस दिशा में क्या जा रही है? ट्रेन। तो देखो, जो बिल्ली है, थोड़ा सा इसका चित्र और अच्छे से बन जाए तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये आपकी सुरंग है, और ये थोड़ा सा इस पे चलते हैं। देखिए, जो सुरंग की लंबाई है वो A स्थान है, और लास्ट स्थान क्या है? B। यहीं पे कह रहा है कुत्ता और ट्रेन दोनों एक साथ निकल गया, और जो कुत्ता हो या बिल्ली हो यहाँ पे बैठी हुई है, और ये ऐसी जगह पे बैठी है जो टोटल का 5/12 है। तो ये बताओ, अगर टोटल सुरंग को हम 12 मान ले तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सुरंग में प्रवेश करते ही ट्रेन ने क्या मार दी? सीटी, और बिल्ली तुरंत उसी दिशा की ओर दौड़ती है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। अब यहां से क्या मारी? ट्रेन ने एंट्री मारी। जैसे ट्रेन एंट्री मारी, तो ट्रेन को लगा कि अंदर कुछ बैठा है, तो उसने सीटी मारी, और जैसे सीटी मारी तुरंत यहां से बिल्ली उठी और आगे की तरफ भगना शुरू कर गई, यानी यहां तक पहुंच गई। तो आप लोग जरा ये बताओ यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि ट्रेन कितने यूनिट चलेगी, और बिल्ली यानी जो बिल्ली है वो कितना दूरी कवर करेगी, तो ये दूरी 5 चलेगी, और ट्रेन चूंकि शुरू में और अंदर तक लास्ट तक जा रही है, तो ये तो 7 5 12 यानी टोटल चलेगी, और जो बिल्ली है वो यहाँ से आगे बढ़ रही है, तो 5 यूनिट ना चल करके, इसको समझिएगा, जो ट्रेन है यहाँ से एंट्री मार रही है और पूरा चल रही है, तो कितना यूनिट होगी? 12, और जो बिल्ली है यहां से आगे की तरफ भाग रही है, यानी एक कई यूनिट होगी? 7। तो ये तो हो गया इनके क्या? डिस्टेंस का रेशियो। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये मामला, यहाँ पे अगर हम ये देखें कि दूरी बराबर क्या, स्पीड बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी अपान क्या? समय। तो ये बताओ, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें देखो टाइम, जब यहाँ हारन मारी तो यहीं से तो ट्रेन भी पार करना शुरू करी, और यहाँ से बिल्ली चलना शुरू करी। तो आप बताओ यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो गया? तो कहेंगे सर यहाँ पे समय ही क्या हो गया? कांस्टेंट। और जब समय कांस्टेंट हो जाता है तो जो चाल का रेशियो होता है वही दूरी का रेशियो होता है। अभी मैंने पीछे बताया था, मैंने पीछे आपको अभी यही पढ़ाया था कि अगर
कहीं पर अगर समय नियत है तो ये वाला प्रोसेस यहाँ पे लागू होगा। सुरंग वाले में, सुरंग का कोई सा क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे इस तरीके की कहानी जो है लागू होगी। तो यहाँ से समझ में आ गया कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, तो कहेंगे सर डिस्टेंस का होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यही चाल है और यही क्या है, यही है दूरी भी। ठीक है, क्योंकि टाइम यहाँ पे क्या है, जितने समय में बिल्ली यहाँ आती है उतने ही समय में ट्रेन यहाँ आती है, तो चाल और दूरी बराबर हो गई। फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं, दौड़ती जिस दिशा में ट्रेन चल रही है, दोनों एक्सप्रेस ट्रेन और बिल्ली एक ही समय पर बाहर निकलते बिंदु तक पहुंचते हैं तो कितने प्रतिशत से ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में अधिक है। तो आप बताओ, यही जो आपका दूरी था यही क्या हो गई, अब चाल भी हो गई। तो ये आपका किसका रेशियो था, दूरी का। तो बताओ जो दूरी का रेशियो होगा वही इनके स्पीड का रेशियो होगा, यानी 12 अनुपाती कितना होगा, 7। तो 12 से 7 हुआ तो क्या पूछा है, कितने प्रतिशत ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में अधिक है, तो प्रतिशत अधिक पूछा है। तो मैंने बताया था कि प्रतिशत अधिक, तो आप ये बताओ प्रतिशत अधिक अंतर कितना अधिक है, 5, किससे अधिक है, 7, और इंटू कितना हो गया, 100। तो ये बताओ 500 बटे कितना हो गया, 7 हो गया। ये हो जाएगा 7 छके 42 और ये हो गया 8 और 7 9 7 छक 42 नहीं, 7 सत्ता कितना होगा, 49। 7 सत्ता कितना होगा, 49। 7 सत्ता यहाँ पे हो जाएगा 500 बटे कितना हो जाएगा, 7, यानी 7 सत्ते 49 से, यानी आपका जो ऑप्शन होगा एक ही ऑप्शन ही ऐसा है जो बन रहा है 71.42। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस केवल थोड़ा सा एक लॉजिक था, इसको ध्यान में आपको रखना था। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, एक ट्रेन यमन सुरंग के पास पहुंचती है। अब देखो सेम प्रश्न है, इसको समझने में उतना दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक अलग पॉइंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये सुरंग की जो लंबाई चौड़ाई है वो यमन के नाम से प्रदर्शित की गई है, और यहाँ पे एक अंदर कौन बैठा, कुत्ता ऐसे बिंदु पर बैठा है कि ऐसे बिंदु पर बैठा mn/2, mn/ क्या है, 2 है। यहाँ पे गलत टाइपिंग हुई है, mn/2 नहीं होगा। हम आपको देख करके इसको कंप्लीट कर देते हैं इस क्वेश्चन में, और रेशियो वाले सारे प्रश्न यहाँ पे हमने इनको दिया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को करेक्ट करिए। यम प्रवेश द्वार से, यम प्रवेश द्वार से यमन की जो लंबाई है वो 2 बटे कितना है, 5 है। 2 बटे कितना है, 5 की मापी गई। जब ट्रेन सीटी देती है तो कुत्ता दौड़ता है। कुत्ता क्या होता है, दौड़ता है, ये कुछ नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। 2/5 और यमन से 2 बटे क्या की गई, 5 मापी गई। ठीक है, यम की ओर बढ़ता है। ठीक है भाई, यदि कुत्ता सुरंग के प्रवेश द्वार यम की ओर बढ़ता है। अब जरा देखो यहाँ पे थोड़ा सा मामला क्या है, क्वेश्चन करेक्ट हो चुका है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न भी है, तो इसको आइए हम आपको बढ़िया से समझा देते हैं, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2/5, अब ये जो डॉगी है यहाँ पे कहीं पर बैठा था, जो कुल नापी गई डिस्टेंस का कितना था, 2/5, यानी पूरी सुरंग अगर 5 यूनिट की थी तो ये कई यूनिट हो गई, 2। तो बताओ यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई, 3। कितनी हो गई, 3 हो गई। अब इसको समझने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए फिर इसके बाद कह रहा है ये है एम, क्या है, एंट्री। तो ट्रेन थोड़ा सा दूर थी, क्योंकि अब की बार ट्रेन क्या होगी, दूर होगी, क्योंकि सीटी दूर से मारेगी, तब कुत्ता क्या करेगा, एक बार इधर आएगा एक बार इधर आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, एक ट्रेन यमन सुरंग के पास पहुंचती है, सुरंग के अंदर एक कुत्ता एक ऐसे बिंदु पर बैठा है जो यम प्रवेश द्वार से 2/5 की दूरी नापी गई। जब ट्रेन सीटी देती है तो कुत्ता दौड़ता है। यदि कुत्ता सुरंग के प्रवेश द्वार यम की ओर बढ़ता है, यानी पहले कुत्ता किधर बढ़ा, इधर बढ़ा, तो यहाँ पे ट्रेन थी, और यहाँ से यहाँ की ट्रेन की लंबाई कितनी थी, दूरी कितनी थी, x थी। तो आप लोग जरा ये बताओ, पहली सिचुएशन पे आइए, स्थिति नंबर फर्स्ट पे आइए, और ये हो गई ट्रेन की चाल, और फिर क्या हो जाएगी, कुत्ते की चाल।
तो आप ये बताओ, यहाँ पे टाइम ही तो कांस्टेंट हुआ, यानी जब ट्रेन प्रवेश द्वार पे आई तो कुत्ता इधर से उतने ही प्रवेश द्वार पे आया। यम क्यों रहा था, कुत्ता से ठीक प्रवेश द्वार यम पर मिलती है। यदि कुत्ता निकास यम, अब जैसे ही देखा कि प्रवेश मिला, तुरंत कुत्ता क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया और पीछे की तरफ भागना प्रारंभ किया। कुत्ता आगे बढ़ा, यहाँ ट्रेन पहुंच चुकी थी, यानी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक कितना चली होगी, एक्स चली होगी। वहां पे क्या था, उस वाले क्वेश्चन में क्या था, उस वाले क्वेश्चन में सीटी कब मारी थी, जब प्रवेश द्वार पे पहुंच गई थी तो बिल्ली आगे भागी। लेकिन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में सीटी कब मार रही है, तो कहेंगे ये सीटी जो है दूर पे ही थी तभी मार दी, तो कुत्ता आगे की तरफ भागा। तो यानी कुत्ता और ट्रेन चला x और कुत्ता कितना चला, 2। ठीक है, लेकिन सेकेंड स्थिति अब अगर आएगी तो सेकेंड स्थिति में क्या कह रहा है, यम की ओर बढ़ता है तो ट्रेन कुत्ते से ठीक प्रवेश द्वार यम पर मिले। लेकिन यदि कुत्ता निकासियन की ओर बढ़ता, कह रहा है कि जब यहाँ पे उसने सीटी मारी तो इधर की तरफ आया, और अब इसके बदले में अगर वो आगे की तरफ बढ़ा होता तो क्या होता, तब स्थिति थोड़ा बदल जाती। तो ट्रेन और डॉग के बारे में यहाँ लिखा जाता, ट्रेन यक्स ये और टोटल यहाँ पे मुलाकात होती, 3 2 कितना हो जाता, 5 हो जाता, और कुत्ता कितना होता, 3। तो जरा ये बताओ, यहाँ भी समय कांस्टेंट है, यहाँ भी समय कांस्टेंट है, दोनों जगह समय क्या है, कांस्टेंट है। अगर समय कांस्टेंट होता है तो जो दूरी का रेशियो होता है वही क्या होता है, स्पीड का भी रेशियो होता है। तो आप ये बताओ, दूरी का रेशियो तो नहीं बराबर होगा, लेकिन स्पीड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी ये x बाई कितना होगा, जो 2 होगा, यही बराबर x प्लस 5 अपान क्या होगा, 3 होगा। क्योंकि जो स्पीड का रेशियो यहाँ बनेगा वही स्पीड का रेशियो यहाँ भी बनेगा। तो ये हो जाएगा 3x बराबर कितना होगा, 2x प्लस 2 पंचे 10, और x बराबर कितना आ जाएगा, 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ इसकी वैल्यू 2 थी, 2 पंचे कितना हो गया, 10, यानी 5 अनुपाते कितना हो जाएगा, 1। यहाँ भी रखोगे 10 5 15 अनुपाते कितना हो जाएगा, 3, 3 5 15, यानी 5 अनुपाते कितना आएगा, 1। तो 5 अनुपाते, कुत्ते की चाल और ट्रेन की चाल पूछा है, तो कुत्ते की चाल पहले रखना है, यानी 1 अनुपाते 5 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये दोनों रेशियो क्यों आपस में बराबर हुए, क्योंकि जो चाल यहाँ है वही चाल यहाँ पर भी है, बस यहाँ पे चाल कुत्ते की बढ़ी तो इसकी भी बढ़ी। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको होनी नहीं चाहिए। पहली स्थिति में क्या हुआ, यहाँ चला तो ये इतना चला, अब ट्रेन क्या करी, यहाँ तक बढ़ी तो ये कुत्ता भी उसी हिसाब से बढ़ा, तो यानी दोनों जगह का रेशियो हमने इक्वल कर दिया, तो इस तरीके से 1 अनुपाते 5 आ गया। तो सुरंग का ये बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी क्लास हम लोग आगे रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।